दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार के इस रविवार के स्पेशल एपिसोड में मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। वीडियो के शुरुआत में ही एक छोटी सी विनती करूंगा दोस्तों, ये इतने जो मैं एफर्ट्स आपके लिए ले रहा हूं, इस वीडियो को एक लाइक करते जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। बहुत सी चीजें इक्विटी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं एक एक करके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पे जोड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि सेंटर का जो आज का मुद्दा है वो है हमारा जीडीपी का जो डेटा आया बीती रात। वो डेटा उसे कंसिडर करते हुए किस तरह से ट्रेड अगले वीक के अंदर और खास करके सोमवार के दिन क्या इंपैक्ट हो सकता है, सबसे पहले तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जीडीपी का डेटा अगर हम देखते हैं तो बहुत सी जगहों पे अपने अपने तरीके से अलग अलग न्यूज आते हैं। अब उसे इंटरप्रीट कैसा किया जाता है इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अभी कहीं इस तरह से इंटरप्रीट किया जो आपको अभी दिख रहा हो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 का जो जीडीपी का डेटा आया है वो डेटा अगर आप देख रहे हो तो 15 महीने के लो पे चल रहा है एक जगह पे ऐसे। और मैं आपको बताऊं, एक अच्छे न्यूज के अंदर मैंने ये पढ़ा है, जैसे इन्होंने लिखा है कि 15 महीने के लो पे है। उन्होंने लिखा है एज कंपेयर टू ओवरऑल एशियन मार्केट या एशियन इकोनॉमीज, हमारा जो जीडीपी का डेटा आया है वो सबसे स्ट्रांग आया है। अब इंटरप्रिटेशन पे सारी चीजें डिपेंड करती है, हम देखते कैसे इस पे सारी चीजें निर्भर करती है, पर हमारा मार्केट इसे कैसे देखेगा। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा जो जीडीपी का अनुमान था 6.9% का, यह था अनुमान। और इस अनुमान को कंसीडर करते हुए 6.7% का जीडीपी का डेटा आया है। ये शक्तिकांता दास जी ने जो लास्ट क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कुछ कमेंट्री जोड़ी थी, इसे जस्टिफाई करता है। हमारे यहां भारत में जो फ्लड, जो बहुत जगहों पे हमने देखा है कि पानी की वजह से दिक्कतें हुई, बारिश बहुत ही ज्यादा हुई, बहुत सी जगहों पे अभी भी वो दिक्कतें चल रही है। तो इस वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए दिक्कत वाला रहा। और ये चीजें, और खास करके मैं आपको बताऊं, ये जो पहला क्वार्टर होता है ना, ये हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता भी नहीं है। अब मैं आपसे कहूं यहां से आगे के क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, प्रोबेबिलिटी है इसे हम जस्टिफाई करेंगे, या ये जो डेटा अभी आया है इसे भी कोई ज्यादा निगेटिव लेने की जरूरत वैसे तो मुझे नहीं लग रही है। पर फिर भी एक बात मैंने आज के थंबनेल में ही जोड़ी है, प्रॉफिट बुकिंग का क्या, कुछ चीजें मैं इस वीडियो के आखिर में भी जोड़ देता हूं। दोस्तों, मैं खुद पर्सनली जहां तक सोच रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि हमारे मार्केट के अंदर एक हेल्दी मुनाफा वसूली देखनी ही चाहिए या होनी ही चाहिए। और प्रोबेबिलिटी है मैं ये वीक उसे कंसीडर करके चल रहा हूं। देखिए, नॉर्मल मार्केट के अंदर अगर जीडीपी का डेटा इस तरह से आता ना, तो कोई भी इस न्यूज को कंसीडर करते हुए, पूरे मार्केट ने इस न्यूज को कंसीडर करते हुए अपना जो नजरिया है या मूवमेंट है वो दिखाया होता, मतलब धड़ाम से नीचे आ जाता है इसे ध्यान में लेते हुए। पर अभी हमारा मार्केट इसे ध्यान में नहीं ले रहा है। रिसेंटली हमारे मार्केट का ऐसे चल रहा है कि एशियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डेटा फिर भी तगड़ा आया है। तो भैया मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा है। इसलिए एक बात मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को, और आप जितने भी दर्शक रेगुलरली यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो ना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट आप मुझे जोड़ रहे हो, इससे मेरा मनोबल और बढ़ रहा है। मेरे एक रेगुलर दर्शक ने लिखा है कि मार्केट में मैक्सिमम एनालिसिस्ट को हमने देखा है और उसमें से आपका जो वीडियो है हमें बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट लगता है और हम रेगुलरली से देख रहे हैं। मैं दोस्तों आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप इतना मुझे प्यार दे रहे हो, और इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं। आज छुट्टी का भी मैंने समय निकाला है, सारे काम इधर उधर करके, और अभी आपके लिए ये जो खबर से खबरदार है इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कल के लिए कुछ चीजें जो है ना
वो थोड़ी देख के चल रहा हूं कि मुनाफा वसूली हो सकती है। ठीक है, अब क्यों, इसके लिए मैं आपको रीजन देता हूं। ठीक है, लेके चलता हूं। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका लॉजिक डेवलप करो। देखिए, मार्केट के अंदर ना लॉजिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि लॉजिक जो आता है ना वो डेटा से आता है, फंडामेंटल से आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आप हाइपोथेटिकल लॉजिक लेके काम करो, नहीं, फंडामेंटल को देखते हुए काम करो तो 100% वर्क होता है। और इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले 8 दिनों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप सेशन में जुड़िए, ज्ञान यज्ञ में जुड़िए। नई बैच कल से शुरू होने जा रही है, नई बैच कल से शुरू होने जा रही है। मेरे बहुत से दोस्तों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहा इसके रिलेटेड मुझे कि सर जी अभी तकरीबन नॉर्मली 5-1 तारीख तक पेमेंट होती है, सैलरी होती है, तो थोड़ा इसे एक्सटेंड कीजिए। तो सेशन मैं अब गुरुवार से शुरू कर रहा हूं, आने वाले थर्सडे से शुरू कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, इसे बहुत पॉजिटिवली लीजिए। देखिए, मैं जैसे कहता हूं ना, बहुत बार हम ऐसे कितने भी पैसे उड़ा देंगे, पर हमें सीखने के लिए खर्चा करना हो तो हमें लगता है कि यह खर्चा है, पर ध्यान दीजिए, खर्चा नहीं है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि क्या डेली ये लगा रहे हो। और दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा है ना, मुझे आपको इंड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली पूरा 1 महीना जी जान लगा के जितना मेरे पास नॉलेज है सारा का सारा देता हूं और आपको प्रॉपर व्यू दिलाता हूं कि मार्केट में काम कैसे करना है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं आप मेरे तक आए, ये जरूरी है। आप सोचिए, यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर फ्री में अगर मैं इतनी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, तो आप जब मुझसे जुड़ोगे तो क्या कुछ नहीं आपके सामने रखूंगा। ऐसे नहीं कि कुछ अलग ही रख रहा हूं, और कोई भी एग्जैगरेट वाली बात नहीं करता हूं कि आप मुझसे जुड़ोगे तो करोड़पति हो जाओगे। मैं ही नहीं हुआ तो आपको कहां से करूंगा। हाँ, पर एक बात है, मैं जो नॉर्मली कहता हूं, रोडपति तो नहीं होगे, जो अभी हमारा चल रहा है इस वजह से तो इसकी संभावना ज्यादा है। तो इसके लिए क्या लॉजिक है मेरे पास, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके क्लियर कर देता हूं। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो भैया ये तो चलेगा ही, इसी पे इनका काम चलता है। मैं नॉर्मली जोड़ता हूं, FII DII का डेटा हमारे लिए बहुत काम का होता है। और मैं आपको बताऊं, कल का ही अगर आप डेटा देखते हो ना, FII का खरीदारी का डेटा, मैं आपको बताऊं, पूरे महीने का FII का खरीदारी 8,500 करोड़ है पूरे महीने का। और कल का उसमें अकेले एक दिन का आप देख लीजिए 5,318 करोड़ का है। DII का बिकवाली छोड़ दीजिए, इन्होंने बहुत बहुत साथ दिया है मार्केट का, यहां तक यही खींच के लेके आया है। कल MSCI का खरीदारी भी हुआ मार्केट के अंदर। मैं आपको और एक बात जोड़ दूं, और इतना तगड़ा खरीदारी के बाद भी शुक्रवार के दिन फिर भी अगर आप देखते हो तो मार्केट ने, आप कह सकते हो कि मार्केट कहीं नहीं गया, फ्लैट क्लोजिंग दी, इसको ध्यान में लेते हुए। हाँ, पर एक बात यहां ध्यान में, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहा है। हाँ, पर एक बात है दोस्तों, बीती रात शुक्रवार के दिन ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए अच्छे खासे। तो अब हमें सोमवार के दिन लेवल टूटने का वेट करना है, नीचे के साइड में। फिर से कहूं, नीचे के साइड अगर लेवल टूटती है तो ही काम करेंगे। ऊपर कितना जाएंगे इसे लिमिट से, हमारे मार्केट को अभी लिमिट है, क्योंकि जहां तक मैं सोच रहा हूं ओवरबॉट है, ठीक है। पर नीचे के लिए हम लेवल टूटने पे ही काम करेंगे। तो ओवरऑल ये जो आज का एनालिसिस है, आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे आप जरूर से जरूर लिखिए। जो छोटी छोटी बातें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो कुछ नया नहीं है मार्केट में, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। कुछ दूर दूर से ऐसे सुनाई दे रहा है हिंडनबर्ग का, पर अभी वैसा कुछ है नहीं, इसे भी कंसिडर करके चलिए। और दोस्तों, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी जरूरी है, हमें सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटते नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। सिर्फ खेलने के लिए खेलने की ये बात नहीं है, इसी से पैसे जा रहे हैं। तो इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।